आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत मजेदार भी है और ज्ञानवर्धक भी, कि मनुष्य प्रश्न के माध्यम से वक्ता से वही उत्तर निकलवाना चाहता है जो उत्तर उसके मन में पहले से होता है। किसी प्रकार घुमा फिराकर अपने उत्तर को ही वक्ता के मुख से निकलवा ले। यह मनुष्य की कमजोरी भी है कि वह समझने से ज्यादा समझाने के प्रयत्न में लगा रहता है। यदि दो लोग एक दूसरे को समझने की बजाय सिर्फ समझाने में ही लगे रहें तो उनमें कोई भी दूसरे को न समझ पाएगा। आज जो लोगों में आपसी विवाद, पारिवारिक कलह इत्यादि देखी जाती है, उसका मुख्य कारण यही है कि सब स्वयं को सही मानते हैं और दूसरे को गलत, और एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जबकि होना यह चाहिए कि पहले दूसरे को समझें, इसके बाद ही उसे समझाने का प्रयास करें। पहल स्वयं करें और इस प्रकार की पहल से धीरे धीरे जो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं वे समाप्त हो जाएंगे और जीवन में आपसी सामंजस्य बढ़ने लगेगा। अब अगर प्रसंग में अर्जुन को देखें तो वह युद्ध नहीं करना चाह रहा है और किसी प्रकार से श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों के माध्यम से ऐसा उत्तर चाहता है कि श्री कृष्ण भी उससे सहमत हो जाएं। जैसा कि पिछले कई एपिसोड में जब हम भगवद गीता के अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे थे, हमने समझा था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम बुद्धि में समता को प्राप्त करो और ऐसे ज्ञान को धारण करके युद्ध करो तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह बात पकड़ ली और प्रश्न करने लगा कि हे केशव, यह बताइए कि यदि ज्ञान को आप कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कर्म करने पर उसका बंधन लग भी सकता है, पर यदि कर्म अर्थात युद्ध न किया जाए तो फिर बंधन की तो कोई बात ही न रहेगी। जब श्री कृष्ण उसे कह रहे हैं कि बुद्धि में समता लाकर कर्म करने पर बंधन नहीं होगा, तो उसके जवाब में वो प्रश्न कर रहा है कि यदि कर्म ही न किया जाए तो बंधन तो वैसे भी ना होगा, और लक्ष्य तो यही है ना कि कर्म का बंधन न रहे। इस प्रकार कहता हुआ अर्जुन अंत में कहता है कि आपकी बातों ने तो मुझे मोहित कर दिया है। अब आप मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि वास्तव में मेरे लिए कर्म का मार्ग ठीक है या ज्ञान का? ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस जगत में सत्य का साक्षात्कार करने की 2 विधाएं हैं। एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। ज्ञान योग में अर्थात ज्ञान से उस परमात्मा के साथ योग अर्थात साक्षात्कार किया जाए। कर्म योग अर्थात कर्म इस प्रकार किया जाए कि उससे उस परमात्मा का योग अर्थात साक्षात्कार हो सके। क्योंकि जब तक परमात्मा दृष्टि नहीं होगी, बुद्धि की समता नहीं आ पाएगी। और यदि अर्जुन तुम यह सोचते हो कि कर्म से विमुख होकर तुम्हें कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, तो यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार के कर्म का त्याग तुम्हें बंधन से मुक्त नहीं करेगा, वरन और भी बड़े बंधन में डाल देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है और कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यदि कोई बाह्य रूप से इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करे लेकिन मन से इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहे तो वह मिथ्याचारी ही कहलाएगा। जैसे बाहर से तो तुम अपने अंदर इसको आरोपित कर लो कि तुम युद्ध ना करोगे, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव के कारण तुम अंदर ही अंदर उस युद्ध से बाहर न निकल पाओगे और इस प्रकार मिथ्याचारी हो जाओगे। और प्रायः समाज में ऐसा देखा भी जाता है कि लोग बाहर से कुछ और प्रदर्शित करते हैं पर अंदर से कुछ और ही निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करे और बिना किसी आसक्ति के कर्म करना प्रारंभ करे तो वह बहुत विशेष होगा। अतः हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे यह भी तो देखो कि कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्तव्य पालन हेतु किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म अपने लिए फलाकांक्षाओं को सोचकर किए जाते हैं वे ही बंधन का कारण होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, फल की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए कर्म करो। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों
और देवताओं के लिए कर्तव्य कर्मों की रचना भी की थी, ताकि मनुष्य और देवतागण दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करें। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा देवताओं को उन्नत करें और देवता लोग अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा मनुष्यों को उन्नत करें। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को उन्नत करें और कल्याण को प्राप्त करें। जिस समाज में, जिस परिवार में एक दूसरे को उन्नत करने का भाव होता है, वे सभी प्रकार से दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा हम प्रायः देखते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को पुष्ट करने के लिए यज्ञ का विधान किया और उस यज्ञ से पुष्ट देवता बिना मांगे ही मनुष्य को उसके जीवन के लिए और कर्तव्य पालन के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो देवता प्रदान करते हैं। इस प्रकार देवताओं की सहायता से जो सामग्री मनुष्य को प्राप्त हो जाती है उसे दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि जो लोग उसे अपना ही मान करके स्वयं ही बिना बांटे हुए उसका उपभोग करते रहते हैं, वास्तव में ऐसे मनुष्य चोर हैं। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से प्राप्त भोग सामग्री को जरूरतमंदों के साथ बांटते हुए उसका उपभोग करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही सब कर्म करते हैं वे वास्तव में पापी होते हैं और पाप का ही भक्षण कर रहे होते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है और ये कर्म वेदों में परिभाषित हैं और वेद स्वयं ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ रूप कर्मों में नित्य रूप स्थित है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस जगत के इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता और इंद्रियों को सुख देने के लिए भोगों में लिप्त बना रहता है, वह पाप में जीवन बिताता है और वास्तव में उसका यह अनमोल जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। पर जीवन की सार्थकता इसी समझ में है, जैसा भगवान भगवद गीता के अध्याय 2 में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। जिसने कर्मों की कुशलता सीख ली वही योगी हो गया, वही उस योग को प्राप्त हो गया जिससे उसे सत्य का साक्षात्कार हो सके। उसके कर्म फिर उसे कभी न बांधेंगे। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कि कबीरदास जी ने ऐसा जीवन जिया कि उन्हें कोई कर्म का बंधन न लगा। यही वास्तव में योगः कर्मसु कौशलम है। जिसने कर्म की कुशलता सीख ली वही कर्मयोगी है। और इसी बात का वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता के अध्याय 3 में कर रहे हैं। वास्तव में यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और वही धन्य है जो इसे आत्म साक्षात्कार का साधन बना ले और योगः कर्मसु कौशलम ही जीने का सूत्र बन जाए। एक प्रश्न उठ सकता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया, क्या उसे भी इस जगत में कर्म करने की कोई आवश्यकता रह जाती है? इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण ने चर्चा की है और उसे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य होने वाले इस संवाद पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और यह चर्चा सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, लोगों से शेयर भी करें और इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।